हुकूमतों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। जैसी हुकूमत आई 2018 के बाद, इमरान खान की पीटीआई ने केपीके में किसी बल्दियाती इदारे को ख़त्म नहीं किया। नून लीग के जहाँ जिस सूबे के अंदर अक्सरियत इदारों की थी, वहाँ एक जुम्बिश कलम से 58,000 इलेक्टेड बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं उनका वजूद ख़त्म किया और बुज़दार की क़यादत के अंदर पंजाब को ऐसी गवर्नेंस के अंधेरों में झोंक डाला जिसको आज तक पंजाब की अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं कितनी मुश्किलों से। 30 महीने के लिए कोई बल्दियाती इदारे नहीं थे। ये वो बल्दियाती इदारे हैं जिनका आइन इनकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने का कहता है। 30 महीने इमरान खान ने बल्दियाती इदारों के बगैर सीवेज की मुसीबत, स्ट्रीट लाइट्स के ना होना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ना होना, रोड के रिपेयर का ना होना, डेंगू के अंदर पूरे पंजाब के अंदर तबाहकारी का आना, यूरिया का कंट्रोल ना होना, लोकल गवर्नमेंट जिन जिन इदारों के अंदर और जिन जिन मामलात के अंदर गवर्नेंस की मदद कर सकती थी और इफ़ेक्टिव रोल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पंजाब कहाँ पहुँच चुका हुआ था, उसको तमाम को बल्दियाती इदारों के ना होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा उस्मान बुज़दार की क़यादत के अंदर जी धचका मिला। अब क्या हुआ, 30 महीने की जद्दोजहद के बाद हमारी पार्टी के लोगों ने वर्करों से लेके और जो लीडर साहबान थे सब ने एक अदालती जंग कंटेस्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी करके इंसाफ की बुनियाद के ऊपर हमारे वाले इदारों को, जिसको इमरान खान ने बदनीयती और नाइंसाफ़ी से ख़त्म किया था, उनको दोबारा बहाल किया। बहाली के बाद भी 7 महीने हम लोग लूर फिरते रह गए। ये 58,000 जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे और इनको अपनी सीटों के ऊपर नहीं बैठने दिया और महज 2 महीने पहले दिसंबर से उनको इजाज़त मिली काम करने की। 2 महीने में क्या काम होना था। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद पीएसी की हमें पंजाब असम्बली के अंदर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर पार्लिमानी निज़ाम को भी इमरान खान ने नुकसान पहुँचाया। उसके अंदर जो एहतसाब का बहुत अहम तरीन जो अमल होता है, जिसके ज़रिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनता है, हमजा शहबाज शरीफ ने बनना था। उसके बावजूद, ना बनाने के बावजूद, स्टैंडिंग कमेटी से हम लोग बिल्कुल कट ऑफ हुए हैं इसी की बेसिस के ऊपर। उसके बावजूद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इंस्ट्रक्शंस दी और लोकल गवर्नमेंट की इस स्टैंडिंग कमेटी का नून लीग हिस्सा बनी। न सिर्फ नून लीग हिस्सा बनी बल्कि उसने तमाम जमातों को इंक्लूड करवाने की भी इंसिस्ट किया। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की थी कि बल्दियाती इदारों का जो कानून बन रहा है उसमें कंसेंसस कोई क्रिएट हो जाएगा, जमहूरियत के लिए बेहतरी आ जाएगी, हम लोग एक बेहतर एक माहौल की तरफ चलेंगे। क्योंकि उनका बिलीफ है नून लीग का कि जमहूरियत बग़ैर बल्दियाती इदारों और लोकल गवर्नमेंट्स के बग़ैर बिल्कुल अधूरी है। हमने उसमें हिस्सा जी लेना शुरू किया। उसकी 6 या 7 मीटिंग्स हुई। आज से 1.5 हफ्ता पहले मीटिंग्स होना बंद हो गई एकदम पूरा सरार तरीके से। फिर 1.5 हफ्ते के बाद एक जी नोटिफिकेशन इशू हुआ, जो परसों रात को 11 बजे उसका एकदम एक खबर आई कि वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, ये अमल क्यों रोका गया? 222 शिकें हैं इस कानून की। पीटीआई वालों को बिल्कुल इस बात पे फिट बैठते हैं कि बगैर कानून पढ़े उनके एमपीएज आके अप्रूव कर देते हैं, बगैर कानून पढ़े काबीना में अप्रूवल्स होती हैं। जब हमने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बैठ के क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग की बात की तो वो खुद हैरान होते थे कि ये क्लॉज किधर से आ गई है और ये क्लॉज किधर से आ गई है। और ये वो चीज़ें थी जो काबीना अप्रूव कर चुकी हुई थी पहले उनकी, और उसी ऑर्डिनेंस की एक्सटेंशन की बेसिस के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। तो हमने जब ये मालूम किया कि ये इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, ये अगर ऑर्डिनेंस इन प्लेस अभी रहता है और पार्लियामान कोई कानून पास कर लेती है तो वो पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जो प्रेसिडेंस लेगा उसके ज़रिए इलेक्शन होंगे ऑर्डिनेंस के। उन्होंने कहा अगर ये काम किसी एक ख़ास मरहले से आगे पहुंच जाता है, जो कि हल्का बंदियाँ वगैरह हैं, उसके बाद इस ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन होगा, कोई कानून की और किसी पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं होगी। तो पार्लियामान के ऊपर भी शब खून मारी है ये पीटीआई, पार्लियामान के हकूक़ भी वो लोग ख़त्म कर रहे हैं। हमने सिर्फ अभी तक 82 शिकें पढ़ी हैं स्टैंडिंग कमेटी में, 222 शिकें हैं। हमने नून लीग ने एक एक शिक को पढ़ के कानूनी एक्सपर्ट्स के साथ मिलके 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स तैयार किए हैं। हमें आज खौफ है जिसकी वजह से हम आए हैं कि जिस तरह पहले पंजाब असम्बली के अंदर बगैर कानून के ऊपर बहस किए हुए ये लोग कानून पास कर देते थे, ये अमल ना होने जा रहा हो अगले चंद दिनों में। अगर होगा तो हम ये ऑर्डिनेंस बेस्ड इलेक्शन कमीशन
जो ऑर्डिनेंस बेस्ड अगर इलेक्शन जी करवाएगा तो उसके ऊपर सख्त हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है हमारे कानून के ज़रिए। और प्रोविंशियल असम्बली का ये जो इतना बुरा जी रिकॉर्ड है, ये भी हमें किसी भी सूरत में इसका आइंदा होना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई कुछ दिन पहले, इस कानून के सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के मुताबिक आइन के सख्त इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है, हमारे एतराज़ात हैं आइन के, ये लॉ बाकायदा कानून ये इस वक्त जिस शक्ल में है वो जी मुतसादिम है। अब आपको एक मैं एग्जांपल्स देता हूँ 5-6, फिर उसके बाद अता साहब से गुजारिश करूँगा वो बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बढ़ाई जाएगी, उसका नाम दे दिया एक शहर का उन्होंने, चाहे वो जो भी शहर हो, उसी शहर की आबादी जितने ज़िले के हेडक्वार्टर पंजाब के अंदर 2 और हैं, शेखुपुरा है और जी रहीम यार खान है, उनको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनने का इख्तियार क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिया जा रहा, सिर्फ गुजरात का क्यों है? तो हम कह रहे हैं कि आबादी के लिहाज से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की क्राइटेरिया के ऊपर आप बनाए ना, एक नाम के ऊपर क्यों बना रहे हैं? इमरान खान, तुम्हें याद है नेपोटिज्म की बात करते थे, तो ये कानून और जी नेपोटिज्म का ये वाकई मिसाल है कि नहीं है? आपकी हुकूमत के इदारों को जिनको हमने कानून के अंदर इंश्योर किया था कि वो ज़िले की हुकूमत के पास बाख्तियार होंगे, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए में, यानी जिस दिन मर्जी चाहे एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन वेलफेयर, किसी चीज़ का इख्तियार बल्दियाती इदारों से उठा लें। में का लफ्ज़ का क्या मतलब है? फिर आपने CM और ब्यूरोक्रेसी को और सूबाई हुकूमत को इतना इख्तियारात दे दिए हैं कि वो किसी दिन उठा के एक 25 लाख के वोट बैंक से आया हुआ कॉरपोरेशन का हेड, ये ज़िले के मेयर को किसी मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर हटा सकते हैं। अवाम का जो वोट है उसकी क्या इस चीज़ के अंदर अहमियत है? तो हम लोग नहीं चाहते कि आर्टिकल 140A की डायरेक्ट वायलेशंस हैं, EVM की मशीनों के तहत करना चाह रहे हैं। हमने अपने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पूछा कितनी मशीनें ज़रूरत होंगी, अगर आप पंजाब को 3 फेज़ में भी करवाते हैं तो एक फेज़ में कितनी मशीनें ज़रूरत होंगी? 65,000। कितने लोग ट्रेन ज़रूरत होंगे? 2 लाख से ज़्यादा। 15 मई से पहले 65,000 EVM की मशीनें ख़रीदना, 2 लाख लोगों को इसके ऊपर ट्रेनिंग देना, क्या ये जी मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन ने 37 ऑब्जर्वेशन लगा के दी हुई है इस मशीन के मुतालिक, वो पहले ऑब्जर्वेशन ख़त्म होनी है। आई वोटिंग की बात है, सेम डे इलेक्शंस नून लीग बड़ी क्लियरली चाह रही है। रिजर्व सीट्स का इन्होंने कहा जो पैनल जीत के आएगा तमाम माइनॉरिटीज़, ख़वातीन, लेबर, किसान, सारा पैनल उसका होगा, यानी ऑपोजिशन का कोई ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, लेबर की नहीं होगी, किसान की नहीं होगी, यूथ की नहीं होगी। ये तो टोटल डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं चीज़ें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टाउन कमेटीज इन्होंने ख़त्म कर दी। 350 पंजाब के शहरों में रहने वाले लोगों को अपने आप के ऊपर हुकूमत करने का इख्तियार ख़त्म करके वो लोग ज़िलों में ले गए और ज़िलों के वोट के लिए भी उनको महरूम रख रहे हैं। बेसिकली शहरों के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। ये बड़ा सीरियस एक एलिगेशन है जो आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। 350 हुकूमतें का एक जुम्बिश कलम से इन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरा, यूनियन काउंसिल्स को मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं, नेबरिंग काउंसिल, विलेज काउंसिल। आपका एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो होगा वो सेक्रेटरी अप्रूव कर सकेगा अगर आपने 2 महीने में ना किया किसी बहाने, यानी उस हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं होगा, सेक्रेटरी लाहौर में बैठा अप्रूव करेगा। लोकल गवर्नमेंट कमीशन की जो क्याम है उसकी इनको कुछ समझ नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को रख के इस हुकूमत को वार्न कर रहे हैं, अगर आपने पार्लियामानी प्रोसेस को बाईपास किया, अगर आपने ऑर्डिनेंस की बेसिस के ऊपर किया, तो हम इसके लिए न सिर्फ असम्बली के अंदर इसका एहतजाज करेंगे बल्कि इस एहतजाज को रोड्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर लेके आएगी और पंजाब देखेगा कि हमने बल्दियाती इदारों के हकूक़ के लिए किस तरह फ़ाइट करेंगे इंशाल्लाह। हम डिमांड करते हैं कि सारा काम जब तक पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स पूरी ना हों इसको रोका जाए, क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग किया जाए, कंसेंसस क्रिएट किया जाए, अग्री करें कि टाउन कमेटीज़ और म्यूनसिपल कमेटीज़ का क़याम दोबारा होगा और उनके लोग ज़िले में भी वोट कर सकेंगे और लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। वरना इंशाल्लाह एक ऐसी तहरीक जी चलेगी जो PTI को अपना आइंदा मुस्तकबिल की 7 पुश्तों के लिए याद रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।